इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली कानपुर में आए और उसके बाद बहुत कुछ बोले और बोलने के बाद उनका वापसी जो है वो लखनऊ की तरफ हो गया है। लेकिन हम बोलते हैं तो भड़काऊ भाषण, हम बोलते हैं तो बी टीम, हम बोलेंगे जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम बोलते रहेंगे। ये शौकत अली साहब भड़काऊ हैं। क्या दूसरे मंचों से फूल बरसते हैं? दूसरे मंचों से मुसलमानों को काटने की बात होती है तब तो आप सवाल नहीं करते। बेशक ये बात सच है कि 70 साल से हमारे कमेटी के साथ जिस तरह का मजाक हो रहा है और जिस तरह से हमारी कमेटी का इस्तेलाल हो रहा है उसको देखते हुए अब हमको अपने वजूद की जंग लड़ना है। तो ये एक ऐसा ईमानदार शख्स हमारे बीच में आया है जिसको हर कमेटी इज्जत देती है और हम सब मिलकर इंशाल्लाह उनके मिशन को लेकर इस बार इलेक्शन में जाएंगे। देखिए वो मुस्लिम भाईचारा और शोषित वंचित सभा, शोषित वंचित जो समाज है, हम लोग उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हकतलफी हो रही है, हमारे नौजवानों के साथ हकतलफी हो रही है। हम अपने पार्षद ज्यादा से ज्यादा इस इलेक्शन में जिताकर अपनी जमीन को उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी आसानी से इंशाल्लाह बना सकते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली कानपुर में आए और उसके बाद बहुत कुछ बोले और बोलने के बाद उनका वापसी जो है वो लखनऊ की तरफ हो गया है। लेकिन हमारे साथ अगर कोई बात करने के लिए मौजूद हैं तो जो मेयर भावी मेयर उम्मीदवार हैं, साजिद सर मौजूद हैं, राशिद अलवी मौजूद है, सारे लोग मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो साजिद सर हम यही जानना चाहेंगे किस तरीके से क्या सिस्टम लेकर, क्या मैनिफेस्टो जनता के बीच में आप लेकर जा रहे हैं और बात कर रहे हैं, क्योंकि शौकत अली ने तो सीधा मंच से कह दिया है कि हमें ठगा गया है, लूटा गया है, बहुत कुछ आरोप लगाकर चले गए। बेशक ये बात सच है कि 70 साल से हमारे कमेटी के साथ जिस तरह का मजाक हो रहा है और जिस तरह से हमारी कमेटी का इस्तेलाल हो रहा है उसको देखते हुए अब हमको अपने वजूद की जंग लड़ना है, जिसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आज सारी बातें बहुत तफसील से की हैं। जैसे मजालिम हमारे ऊपर होते चले जा रहे हैं उसको देखते हुए हमारे साथ हकतलफी हो रही है, हमारे नौजवानों के साथ हकतलफी हो रही है और हमारे बहनों के साथ, हमारे मामलात के साथ जो हकतलफी हो रही है उसके लिए अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बीड़ा बांधा कि इस उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में और इंशाल्लाह मेयर के चुनाव में हम अपने वजूद की जंग लड़ेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में हम MIM के परचम को इंशाल्लाह। शौकत अली ने एक बात कही है कि दलितों की बात माननीय काशीराम करते थे और एकजुट हो गए, मुसलमान को भी होना चाहिए। जरूरी है कि मुसलमानों को निशाना साधा जाए चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में, जबकि ये पार्टी बेस पर चुनाव नहीं होता है। देखिए मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हमको अपनी जमीन तैयार करनी पड़ेगी और अगर हमने निकाय चुनाव में अपनी जमीन को आज नहीं तैयार किया तो आने वाला जो लोकसभा का इलेक्शन होगा और जो विधानसभा का इलेक्शन होगा उसमें वही हाल हमारा होगा जैसे अभी हमने 2022 में देखा था। तो ये बेहतरीन मौका है निकाय चुनाव में, चूंकि ये हमारी अपनी डायरेक्ट पॉपुलेशन के अंदर का चुनाव है, हम अपने पार्षद ज्यादा से ज्यादा इस इलेक्शन में जिताकर अपनी जमीन को उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी आसानी से इंशाल्लाह बना सकते हैं। 17 में आप लोग आए थे, उस वक्त आपका मेयर भी उम्मीदवार कोई नहीं था, बहुत सारी सीटों पे लड़े थे, एक सीट कानपुर की जनता ने आपको दिया था। इस बार कितना आप सोच रहे हैं? इंशाल्लाह वैसे हम 55 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम कम से कम 25 सीटों पर इंशाल्लाह इस बार जरूर कामयाब होंगे। ये हम लोग का आकलन है। बेस क्या होगा? बेस इत्तेहाद और अपने वजूद की जंग और सियासत में हिस्सेदारी। शौकत अली पर तो भड़काने का आरोप लगा है, हिंदुओं को टारगेट करने का आरोप लगा, अब उन्हीं को आप रहनुमा बनाकर चुनाव मैदान में उतरे तो हिंदुओं का वोट आपको कैसे मिलेगा? नहीं, देखिए शौकत अली साहब ने हिंदुओं को टारगेट नहीं किया है, एक ऐसी खास कमेटी है जो हिंदुओं को बदनाम कर रही है। हमारे सेकुलर हिंदू भाई हमारे साथ हैं, दलित भाई हमारे साथ हैं और जितनी यहाँ की जनता है, मैं आपको बताऊं, मैं डोर टू डोर जा रहा हूं, मेरे बाकायदा अभी स्वाभिमान महासभा संस्था एक हमारे साथ जुड़ी हुई है, आज भी उनसे मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा मैं आपके यहाँ मीटिंग करना चाहता हूँ और 250 लोग आपकी मीटिंग में आएंगे और हमें चाहिए ऐसा प्रत्याशी जो ईमानदार हो। और वैसी साहब की तारीफ की, जैसे कि अभी जैन समाज ने, वैसी साहब ने एक बहुत बड़ी उम्मीद लगाई है कि हमारे जैन की जो जगहें हैं उसको आप रिलीज कराइए, भाजपा हमारा ध्यान नहीं दे रही है। तो ये एक ऐसा ईमानदार शख्स हमारे बीच में आया है जिसको हर कमेटी इज्जत देती है और हम सब मिलकर इंशाल्लाह उनके मिशन को लेकर इस बार इलेक्शन में जाएंगे। देखिए एक बात और है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 17 के चुनाव में मैदान में आती है, यही कानपुर है, यही वो लोग हैं और फिर कम सीटों यानी एक सीट पर सिमट जाती है।
लेकिन अब ग्राफ जो है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कानपुर में यानी बहस एक वोट बहस जो है वो दिखने लगा है। तो लोग जो जुड़ रहे हैं वो क्या सोच लेकर जुड़ रहे हैं मजलिस से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान और करम है। ये हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीनी हम लोग काम कर रहे हैं, जो हम लोगों के पदाधिकारी हैं, ये रात दिन उनकी मेहनत है। जो हमारे भावी पार्षद प्रत्याशी हैं, जो हमारे मेयर साहब हैं, जो हमारे ज़िला का संगठन है, जो हमारे नगर का संगठन है, जो यूथ है, ये अल्लाह का शुक्र एहसान और करम है कि ये उनकी मेहनत है जो आपको ज़मीन पे आज लोग दिख रहे हैं। लोग बिल्कुल एकदम झुंड के झुंड इसमें जुड़ रहे हैं। यहाँ देखिए, इसका इस टाइम मतलब नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। हम लोग इस टाइम जो राजनीति कर रहे हैं, हम लोग जो इस टाइम लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुस्लिम भाईचारा और शोषित वंचित सभा, शोषित वंचित जो समाज है, हम लोग उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहाँ महिला भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर बात किया जाए तो महिलाएं मौजूद हैं, 2 महिलाएं मौजूद हैं, लेकिन जबकि ये आरोप लगते हैं कि मजलिस जो है वो महिलाओं को इज्जत नहीं देती है। हालांकि ऐसा बेबुनियाद आरोप है। मैंने देखा महिलाएं हैं, लेकिन किस बेस पे आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ी हुई हैं? देखिए, महिलाओं को सम्मान और मजलिस अव्वल चीजों में सिखाती है हक लेना। हम हक छीनना भी जानते हैं और हक देना भी जानते हैं। और रहा सवाल आपका कि आपने भी क्वेश्चन करा था कि शौकत साहब भड़काऊ हैं, तो आप बताइए, आप माइक लिए हुए हैं, पत्रकार हैं, क्या दूसरे मंचों से फूल बरसते हैं? दूसरे मंचों से मुसलमानों को काटने की बात होती है तब तो आप सवाल नहीं करते। हम बोलते हैं तो भड़काऊ भाषण, हम बोलते हैं तो बी टीम, हम बोलेंगे जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम बोलते रहेंगे। नहीं, देखिए, मान्यवर काशीराम की बात किया जाए या मुलायम सिंह की बात किया जाए, इन लोगों ने सबका साथ और सबको एक साथ लेकर काम किया है। लेकिन ये आरोप लगते हैं कि मजलिस के लोग सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। सबसे ज्यादा मुद्दे अगर किसी के हैं 19% हम हैं, ठीक है, 7% वाली सरकार बना लेते हैं, 3% वाली सरकार बना लेते हैं। अभी शौकत अली साहब ने बात कही थी कि दलित अपनी बेटी को उठा करके मुख्यमंत्री बनाता है, उसको मुख्यमंत्री चुन लेता है, क्योंकि हम 19% वाली सरकार नहीं बना सकते। और इंशाअल्लाह कि जो हम 22 में चुनाव लड़ेंगे नगर निगम का, उसमें जो 27 में हमारी बेस बनेगी तो शौकत अली साहब भावी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कानपुर की मजलिस है और कानपुर के लोग हैं। कैमरामैन से चाहेंगे कि वो दिखाने की कोशिश करें कि हुजूम हमारे पीछे कितना मौजूद है, क्योंकि कानपुर नगर निगम के चुनाव में ये दावा काफी सत्ता और विपक्ष में समाजवादी को सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर ये ग्राफ कैसे बढ़ा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कानपुर के अंदर। तो साफ ये लोगों के दिलों से आवाज आ रही है कि 70 साल से ठगा गया है, इसीलिए अब अवैसी की बारी है, इस तरीके से इन लोगों का कहना है। अब देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव की तरह नगर निगम के चुनाव में क्या लोग सत्ता को हराने के लिए विपक्ष को जिताएंगे या अपने आप को मजबूत करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चुनेंगे। अब ये तय होगा जब चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान होगा और वोट पड़ेंगे और उसके जब रिजल्ट सामने आएंगे तब पता चलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहें 24 तक न्यूज। कैमरामैन अभिजीत के साथ मैं मोहम्मद जैफ, कानपुर।